उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं, लेकिन इस बार जिलाधिकारी एक खास वजह से सुर्खियों में हैं। आखिर जिलाधिकारी ने एक ऐसा सराहनीय कार्य किया है जिसे लेकर हर कोई उनका मुरीद बना हुआ है। दरअसल जिलाधिकारी ने एक ऐसी अनाथ बच्ची को गोद लेकर न सिर्फ उसकी शादी की, बल्कि दहेज में आशीर्वाद के स्वरूप तमाम उपहार देकर उसे हंसी खुशी विदा किया। करीब 16 साल पहले अनाथ हुई रश्मि को अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने गोद लिया था। रश्मि जब 2 साल की थी तब उसके माता पिता और नाना की हत्या कर दी गई थी। उस समय जमीन जायदाद को लेकर रश्मि की जान को खतरा बना हुआ था, क्योंकि रश्मि के पास 52 बीघा जमीन थी, जिसके वारिस और संरक्षक जिलाधिकारी बने थे। उस दौरान डीएम ने अनाथ बच्ची रश्मि को गोद लिया था और उसके लालन पोषण की जिम्मेदारी खुद जिलाधिकारी ने ली थी। वहीं पड़ोस में रहने वाली हेमलता नाम की महिला ने उसे पाला था। बताते हैं कि अलीगढ़ के गांव दतावली में रश्मि के माता पिता और नाना की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद डीएम के संरक्षण में वह पली बढ़ी। अब रश्मि 18 साल की हो गई। 2 साल की बेटी रश्मि, इसके पापा को पहले मर्डर हुआ रात में, सुबह को इसकी मम्मी का, इसके नाना का मर्डर हुआ। ये मैंने कोई नहीं देखे कि किसने मारे। कितने साल पुराना मामला है? 16 साल। कहाँ का है ये मामला? चांदगढ़िया दतावली के पास में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? कितनी प्रॉपर्टी थी, किसने देखरेख की? जाकी प्रॉपर्टी, घर में अनाज भर रहो और चीजें तो जाको अनाज लेखपाल प्रेम प्रकाश ने बेचो। जमीन कितनी थी? 52 बीघा। उसको देखने वाला कोई नहीं था? कोई नहीं, वो पूरे परिवार में। तो किसने देखरेख की? मोह को रोल करी कि ताई ले इतनी बात कहती, ताई ले। तो मैंने उसको फिर गोद में चिपटा ली। अब गोद में चिपटा ली, ज़्यादा रोवन लगी, मैंने अपना दूध पियावन लगी। मुँह पे एक लड़का हो जासे ने तो मैं मुँह पे जी चुप गई। सब लोग। कौन इसका वारिस कौन है? डीएम साहब। अब रश्मि पूरी तरह से बालिग हो चुकी थी, जिसके बाद जिले के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की देखरेख में अतरौली तहसील के गांव निवासी अभय राज सिंह से उसका रिश्ता तय हुआ और अब उसकी शादी धूमधाम से संपन्न हुई। डीएम इंद्र विक्रम सिंह कहते हैं कि रश्मि के माँ बाप की मौत बचपन में ही हो गई थी। ऐसे में उसकी जिम्मेदारी डीएम ने ली थी। अब 18 साल की हुई तो बेटी की शादी की जिम्मेदारी उन पर थी और उन्होंने गोद ली हुई बेटी का न सिर्फ कन्यादान किया, बल्कि वर वधू को आशीर्वाद देकर हंसी खुशी विदा किया। हालांकि इस दौरान डीएम की आंखों में खुशी के आंसू भी निकल रहे थे कि उन्होंने एक ऐसी बेटी को ससुराल विदा किया है जिसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था, और ऐसे में उन्होंने एक पिता का फर्ज निभाते हुए वैवाहिक कार्यक्रम की सारी रस्में पूरी की। वहीं जिलाधिकारी के इस नए रूप को देखकर हर किसी के मुंह से यही निकल रहा था कि डीएम हो तो ऐसे। जो ये बच्ची है, इसके पिता का निधन बहुत बचपन में हो गया था और वो एक दुर्घटना थी जिसमें उनकी डेथ हुई। एक घटना थी जिसके कारण ये निराश्रित हो गई थी बच्ची, और इसकी परवरिश ये माँ हैं जिन्होंने किया था, और ये इनकी सगी माँ नहीं है। इन्होंने इसको जन्म नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने इसकी परवरिश वैसे ही की जैसे एक अपने बच्चे की परवरिश कोई करता है। इन्होंने अपना दूध भी इसको पिलाया, इसको पूरा बड़ा किया। आज ये बच्ची 18 साल की होने के बाद इसका यहाँ पर विवाह समारोह ये पूरे आयोजन के साथ संपन्न हो रहा है। चूँकि ये नाबालिग बच्ची थी, तो इसलिए उस समय जब इसके फादर की डेथ हुई और कोई और इनका लीगल वारिस नहीं था, इसलिए जिलाधिकारी को इनकी सारी संपत्ति का संरक्षक बनाया गया था। और आज ये 18 साल की हुई हैं, तो अब ये विवाह के उपरांत मैं जितनी इनकी प्रॉपर्टी है उसमें इनका नाम अंकित करा दूंगा। लेकिन संरक्षक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी भी थी कि मैं इनके जीवन के इस महत्वपूर्ण आयाम का भी साक्षी बनूं, जब इनको जीवन साथी के रूप में एक लड़का मिल रहा है। और ये अच्छी बात है कि ये प्रेम विवाह भी है और इसमें ये स्थानीय निवासी भी हैं, दोनों परिवार भी एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वर वधू इसमें मतलब इनका जीवन अच्छा चलेगा आगे चल के। यह खबर आपको कैसी लगी, कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।